Good afternoon, everyone. So today we will discuss this need of sociology of environment, and we'll start where we left yesterday. And yesterday we will be discussing this importance of sociology of environment. There is a big difference between importance and need. Importance is in a wider perspective always, and need means what is the requirement, what is essential imperative for the existence of this system. So need simply means what is required at present, and how this sociology of environment is greatly needed just to cope the situation which is arising because of many reasons, because of many developmental activities, as well as because of many reasons which we discussed earlier. So it is essential to create awareness, and the knowledge which has been gained or is being gained because of by using this sociology of environment, how that knowledge can be used uh, for the vital awareness. जो अभी तक जो भी हमने सोशियोलॉजी ऑफ एनवायरनमेंट में जो भी ज्ञान हमने हासिल किया है, उस ज्ञान का समाज के जन जागरण के लिए कैसे उसका प्रयोग हो सकता है, पॉलिसी मेकर्स के लिए क्या है, कैसे उसका यूज हो सकता है, रादर ओवरऑल जो सारा सिनेरियो आज के समय में विकास के नए नए और जो डिफरेंट जो आयाम है उसकी वजह से जो बिगड़ा है उसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं, उसी पर्सपेक्टिव में हम सोशियोलॉजी ऑफ एनवायरनमेंट की जरूरत जो आज के समय में है उसको हम देखने की यहाँ कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। और इस पूरे लेक्चर में ये कोशिश की जाएगी कि बाय यूजिंग सर्टेन मेथड्स एंड मेजर indicating need of sociology of environment, what would be and what could be the major alternatives which are available with us just to cope this situation of the day. उसको सबसे पहले देखने की हम कोशिश करें कि why it is needed, why sociology of environment is needed. So first point would be, so need to understand growing population का जो जनसंख्या का जो वृद्धि हो रही है जनसंख्या में, उसको समझने के लिए सोशियोलॉजी ऑफ एनवायरनमेंट बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि लोगों को अवेयर करना और उससे जुड़े हुए जनसंख्या वृद्धि से जुड़े हुए जो इश्यूज हैं और जिसकी वजह से आने वाला हमारे समय बहुत खराब हो सकता है, या रादर कैसा हमारे समय हो सकता है, उसको समझाने के लिए सोशियोलॉजी ऑफ एनवायरनमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आपके सामने एक डाटा रखने की कोशिश करूं तो हर साल 83 मिलियन जो लोग हैं वो पॉपुलेशन में ऐड होते हैं, और जो 83 मिलियन लोग जब ऐड होंगे किसी पॉपुलेशन में, तो उसकी वजह से अवेलेबल नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ मदर अर्थ के ऊपर कितना प्रेशर इसका पड़ेगा, वन कैन इजिली एंटिसिपेट। एंड जस्ट टू फीड एंड जस्ट टू मीट आउट द नीड ऑफ दिस 83 million people which is adding every year, we need many different types of developmental initiative, क्योंकि उनको रोटी भी चाहिए, उनको कपड़ा भी चाहिए, मकान भी कम से कम बेसिक जरूरतें चाहिए। और just to cater these needs we need so many things at a time, we need so many things at a time। so population growth को चेक करना, लोगों को समझाने के लिए सोशियोलॉजी ऑफ एनवायरनमेंट का जो नॉलेज है, खास करके महिलाओं को इस बारे में अवेयर करने के लिए सोशियोलॉजी ऑफ एनवायरनमेंट का जो नॉलेज है बहुत बहुत जरूरी है, और इसके चलते आराम से हम लोगों को अवेयर कर सकते हैं। सेकंड वन है पॉवर्टी, गरीबी एक बहुत बड़ा इशू है भारत के लिए। जैसे कहा जाता है कि इंडिया इज अ रिच लैंड विद पुअर पीपल, it is being described and stated at many platforms। कई जगहों से ये बात कही जाती है कि भारत अमीर तो है पर उसके जो लोग हैं वो गरीब हैं। अब अमीर किस तरह से है? अमीर कई लिहाजों से हम लोग अमीर हैं, सांस्कृतिक तौर से, भौगोलिक तौर से, हमारे पास जो नौजवान डेमोग्राफिक डिविडेंड हम जिसको बोलते हैं उस तरह से अमीर हैं, परंतु इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन में भी हमारा जो है वो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि हमारे पास वो टेक्नोलॉजी आज तक नहीं है। और ये इसकी वजह से मेजोरिटी ऑफ पीपल जो हैं वो आज भी डायरेक्टली जो हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज पर डिपेंडेंट हैं और अपनी बेसिक जरूरतों को पूरा करने के लिए। और बेसिक जरूरतों में चाहे वो रोटी कपड़ा मकान की हम बात करें और साथ में और चीज हम देखने की कोशिश करें, तो डेटा हमें ये बताता है
कि nearly 40% people in India are living below poverty line, that is BPL, below poverty line 40%, which means a lot, which means a lot. And just to cater the need of this 40% segment of our population, it's a great threat, it's a big threat. तो इसमें एक पुअर, वेरी पुअर जो लोग हैं, उनके बच्चों को रादर उनका जो फ्यूचर है उसके साथ उनको समझाने के लिए कि अपने परिवार के साइज को छोटा रखें, या और चीजें जो कोप करने के लिए कोई भी पॉलिसी इनिशिएटिव हो सकते हैं, वो इनिशिएटिव सोशियोलॉजी ऑफ एनवायरनमेंट उनको सुझा सकता है, पॉलिसी मेकर्स को, पॉलिटिशियंस को। दैट्स व्हाई दिस इज वेरी वेरी और अर्जेंटली नीडेड। और ये सारा पॉवर्टी को रिजोल्व करने के लिए सोशियोलॉजी ऑफ एनवायरनमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है। नंबर 3 है एग्रीकल्चर ग्रोथ। एग्रीकल्चर ग्रोथ को देखने की हम कोशिश करें तो आज के टाइम में बढ़ती पॉपुलेशन के साथ कम हमारे पास जमीन है, और हमारे पास जो मुंह खाने वाले जो मुंह हैं वो बहुत ही ज्यादा है, और जमीन जहां से पैदा होगा वो बहुत कम है हमारे पास। तो इसलिए सोशियोलॉजी ऑफ एनवायरनमेंट क्या सजेस्ट कर सकती है कि विदाउट डैमेजिंग एनवायरनमेंट with increase in population, how we can use our natural resources sustainably सतत तरीके से हम अपने नेचुरल एनवायरनमेंट को किस तरह से लोगों को उनकी बेसिक जरूरतों को पूरा करने के लिए किस तरह से हम प्रयोग कर सकते हैं, उसका ज्ञान जो है वो सोशियोलॉजी ऑफ एनवायरनमेंट लोगों को घर घर जाकर या बड़े लेवल पे जाके उनको समझा सकता है। और जो मल्टी क्रॉपिंग का जो सिस्टम है उसके लिए लोगों को मोटिवेट किया जा सकता है। और साथ में अगर सोइल की बात की जाए तो सोइल की जो हेल्थ है उसको मेंटेन करने के लिए हम लोगों को जाके जो नॉलेज सोशियोलॉजी ऑफ एनवायरनमेंट से आएगा उस नॉलेज को आराम से यूज किया जा सकता है। नंबर 4 है सोशियोलॉजी ऑफ एनवायरनमेंट जो है, सोशियोलॉजी ऑफ एनवायरनमेंट इज हेल्पफुल फॉर रैशनल यूज ऑफ ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर क्योंकि जो हमारा जो स्ट्रीम वाटर है, स्ट्रीम वाटर या जो दूसरा झरनों से आने वाला पानी है या नदी से आने वाला पानी है, नालों का पानी है, कुओं का पानी है, जिसको नेचुरल वाटर हम बोलते हैं, वो तो दिन ब दिन वो सूख ही रहा है, रादर कम हो रहा है, डिप्लीट हो रहा है वो। परंतु और प्रेशर जो हमारे ऊपर आया है वो ग्राउंड वाटर के लिए आया है। ग्राउंड वाटर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान जो भी एग्रीकल्चर डोमिनेटेड स्टेट्स हैं वहां एग्रीकल्चर के लिए हैंड पंप लगते हैं, नलकूप लगते हैं, रादर मोटर से उस पानी को निकालते हैं बाहर, उसका प्रयोग जो वो किया जाता है। सरफेस वाटर में जो क्वालिटी ऑफ वाटर है दैट मैटर्स अ लॉट। अब क्वालिटी ऑफ वाटर जो है दैट इज बीइंग डिटरमाइंड व्हाट वी पोर ऑन सरफेस ऑफ दिस अर्थ। जहां हम रहते हैं वहां हम क्या वहां डालते क्या है, किस तरह के केमिकल, किस तरह की चीजों को हम डालते हैं, तो वो सारा का सारा पानी जमीन के अंदर जाता है और वो ग्राउंड वाटर में फिर मिक्स हो जाता है। जैसे अभी खुले में शौच करना बंद कर दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, खुले में शौच करना जैसे ही बंद किया है तो उसके बाद से क्या हो गया, खुले में शौच करेंगे तो कहीं ना कहीं वो नीचे जो वाटर रिचार्जिंग जो यूनिट है, जो जल धाराएं हैं, जल शिराएं हैं, जहां से वो पानी निकलता है, वो कहीं ना कहीं जाके मिलेगा और वो पानी पॉल्यूट हो जाता है। राजस्थान का एग्जाम्पल हम देखें तो वहां सारा का सारे पानी में एल्की है और उसकी वजह से जो लाल दांत तो लाल पानी नीचे से निकलता है, वो मीठा पानी वहां नहीं निकलता है। तो कहने का अर्थ क्या हो गया कि सोशियोलॉजी ऑफ एनवायरनमेंट बेसिक फैक्ट का प्रयोग करके एक पर्टिकुलर एरिया में या कंट्री एज ए होल, स्टेट एज ए होल, उनका डेटा तैयार करके लोगों को जागरूक कर सकता है जाके कि आपको किसी इस तरह का जो सरफेस जो है उसमें इस तरह की किसी भी चीज को डिस्पोज ऑफ नहीं करना है, प्रॉपर उसको डिस्पोज ऑफ करना है कि जिससे कि आपका ग्राउंड वाटर आपका इफेक्ट हो। और ये काम जो है वो वहां की जो जितनी भी जो बॉडी है, वाटर बॉडीज है, उनको क्लीन रख के किया जा सकता है। देन एसेंशियल टू अंडरस्टैंड डेवलपमेंट एंड फॉरेस्ट, जो विकास की भिन्न भिन्न परियोजनाएं हैं उनको समझने के लिए उनके मानवीय पक्ष, सामाजिक पक्ष को समझकर समझाकर पॉलिसी मेकर्स तक बात पहुंचाने की का जो काम है, जो जिम्मा है, वो सोशियोलॉजी ऑफ एनवायरनमेंट के जिम्मे है और सोशियोलॉजी ऑफ एनवायरनमेंट इसको आराम से कर सकता है। तो इसलिए यहाँ इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। और इसमें डेवलपमेंट की अगर हम खास करके बात करें तो हाइड्रो बेस्ड डेवलपमेंट की बात करें तो बड़े बड़े नाम हमारे पास आते हैं, सरदार सरोवर डैम का, भागीरथी डैम का, नर्मदा डैम का। और ये हिमाचल की अगर बात कर लें तो हिमाचल में 400 से ज्यादा
जो प्रोजेक्ट्स हैं, डैम हैं, वो आज की डेट में हैं। तो उनके बारे में फैक्चुअल इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके लोगों तक पहुंचाना, पॉलिसी मेकर तक पहुंचाना हमारा काम है। और उसमें फॉरेस्ट को अगर हम देखने की कोशिश करें तो हर साल सैकड़ों हेक्टेयर के हिसाब से जो फॉरेस्ट हैं वो वेस्टलैंड में कन्वर्ट हो रहे हैं, और फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो है वो लोगों की जरूरतों के अनुसार पूरा नहीं हो रहा है। तो इसलिए यहाँ क्या होगा, वेल प्लान तरीके से इसका जो एक्सट्रैक्शन है, इसका जो यूज है वो कैसे हो फॉरेस्ट का भी, और इस तरह से डेवलपमेंटल जितनी भी इनिशिएटिव, जितनी एक्टिविटीज है हमारी, उसका साइंटिफिकली और सही तरीके से उसका प्रयोग कैसे हो लोगों की भलाई के लिए, समाज की भलाई के लिए, ये काम मातर और मातर सोशियोलॉजी ऑफ एनवायरनमेंट ही कर सकता है। उसका जो एक्सपर्ट है वो पॉलिसी मेकर्स को बता सकता है कि इसका वाइटली इसका यूज कैसे किया जा सकता है। देन नेक्स्ट वन इज डिग्रेडेशन ऑफ लैंड। आपको जान के हैरानी होगी कि 329 मिलियन हेक्टेयर जमीन हमारी सारी है, और उसमें से 266 मिलियन हेक्टेयर जमीन जो है वो हमारी डिग्रेडेड लैंड में आती है। रादर वो जो जमीन है वो कृषि योग्य नहीं है। इसका मतलब सिंपल शब्दों में क्या हो जाता है कि वी कैन बाय मीन कि एक्सपर्ट ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ एनवायरनमेंट पर्सन, कोई भी व्यक्ति जिसने सोशियोलॉजी ऑफ एनवायरनमेंट में जिसकी स्पेशलाइजेशन है, रादर सोशियोलॉजी का स्टूडेंट है, ही और शी कैन मेक पीपल अवेयर अबाउट द डिग्रेडेशन ऑफ दिस लैंड। और उसमें इस तरह से वो उसको कर सकता है कि वो अवॉइड करे कि डिग्रेडेशन ऑफ लैंड फर्दर ना हो, और डिग्रेडेड लैंड का प्रयोग किस तरह से हो लोगों की भलाई के लिए, उसके लिए वो मोटिवेट कर सकता है। देन रीओरिएंटेशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस। जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर है, एटीट्यूड्स हैं, सारी वो चीजें उन्हें दोबारा से रिट्रीव करने की जरूरत आज के समय में महसूस की जा रही है, और उसको यूज करने के लिए मैक्सिमम रिसोर्स मैनेजमेंट का जो काम होगा वो उसे करने के लिए जो फैक्चुअल डाटा चाहिए, वो डाटा एक समाज शास्त्र की इस ब्रांच का जो एक्सपर्ट है सोशियोलॉजी ऑफ एनवायरनमेंट का, वो नेचुरल रिसोर्सेज का डाटा भी और उन इंस्टीट्यूशन का डाटा भी जो कि डेड है उनको कैसे मैनेज किया जा सकता है, उस सारे डाटा को इकट्ठा करके जो नॉलेज of sociology of environment is needed over there, and the person having this type of knowledge with him or her, he can better guide as compared to other person, other professional, to how to retrieve the institutions. And then next one is reduction of genetic diversity. जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है उसमें सारी की सारी आज के टाइम की देखने की कोशिश करें तो एट प्रेजेंट हम कई ऐसे जेनेटिक स्टॉक्स है हमारा वो डिसअपीयर हो चुका है नेचर का, चाहे वो सीड के मामले में है, चाहे कई हर्ब्स हैं जो हर साल जो हैं वो हमारी एक्सटिंक्ट हो रही हैं, खत्म हो रही हैं, वाइल्ड लाइफ हमारी एक्सटिंक्ट हो रही है। तो सारा जो लॉस है इसका, ये आने वाले समय में फूड चेन को हमारी इफेक्ट करेगा, और पूरा जो इकोसिस्टम सर्विसेज हैं उनको वो इफेक्ट करेगा, और आने वाले समय हमारे लिए बहुत खतरनाक होने वाला है। तो इसलिए रेमेडियल स्टेप शुड बी टेकन। रेमेडियल स्टेप के लिए एक जो एक्सपर्ट होगा जो डिक्रीजिंग जेनेटिक डाइवर्सिटी को द्वारा से रिस्टोर करने की जो कोशिश करे, एंड इट कैन बी डन ब्यूटीफुली विद द नॉलेज ऑफ सोशियोलॉजिकल नॉलेज ऑफ एनवायरनमेंट, rather I would say sociological knowledge of environment. And the second last one is evil consequences of urbanization. आज के टाइम को देखें तो more than 27% people are living in slums in India. तो अर्बन एरियाज में 27% लोग जो स्लम्स में रहते हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसकी वजह से कितना नुकसान लोगों को होगा। और भारत की अगर भारत की बात करें तो more than 30% people are living in Indian urban slums. और उसमें से 3245 टाउन्स हैं, टाउन्स और सिटीज में लोग रहते हैं, और उसमें 21% जो हैं वो पार्शियली या फुली सिविक फैसिलिटीज का यूज करते हैं। जस्ट थिंक 21% ओनली, और 79% जो हैं वो खुले में सोच सारी चीजों का प्रयोग वो करते हैं। तो कितना खतरनाक है। और ये इसको समझने के लिए, समझाने के लिए अर्बन जो सोशियोलॉजी ऑफ एनवायरनमेंट का जो एक्सपर्ट होगा वो आराम से लोगों को समझा सकता है, उनको अवेयर कर सकता है। इसलिए सोशियोलॉजी ऑफ एनवायरनमेंट का जो नॉलेज है वो बहुत बहुत जरूरी है। अंतिम रहेगा एयर एंड वाटर पोल्यूशन। एयर एंड वाटर पोल्यूशन जो है मेजर प्रॉब्लम है सिटीज की खास करके, और सिटीज में जो इंडस्ट्रियल प्लांट है उसके पेरिफेरल एरिया में, उसके आसपास के एरिया में ये मेजर प्रॉब्लम है।
तो उसको कोप करने के लिए, समझाने के लिए और साथ में लोगों को प्लस जो मैनेजमेंट है उस इंडस्ट्री की, उस सिस्टम की नई टेक्नोलॉजीज का प्रयोग करने के लिए जो एडवोकेसी है, उस एडवोकेसी को करने के लिए सोशियोलॉजी ऑफ एनवायरनमेंट का नॉलेज होना बहुत बहुत जरूरी है। और उसके लिए ताकि सोशल विल भी लोगों की, और टेक्निकल एक्सपर्ट भी उसमें ग्रुप होना चाहिए, पॉलिटिकल विल भी हो, सोशल विल भी हो और टेक्निकल एक्सपर्ट भी हो, और ताकि जो ग्रेट रिसोर्सेज हमारी कंट्री के हैं उनको हम ऐसे यूज कर सकें कि कल को हमें आने वाले समय में कोई दिक्कत ना हो। उसके लिए नए नए रूल बने, और रूल बनाने के लिए जो नॉलेज है सोशियोलॉजी ऑफ एनवायरनमेंट का वो बहुत बहुत जरूरी है। इस तरह से बहुत ही कम शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि आज के समय में जो नॉलेज है सोशियोलॉजी ऑफ एनवायरनमेंट का वो बहुत जरूरी है। और ये इसके चलते हम अभी वर्तमान में जितनी भी समस्याएं हैं विकास की वजह से या दूसरी वजह से, उनको हल करने का, उसको रिजोल्व करने का सोशियोलॉजी ऑफ एनवायरनमेंट पूरा दावा करता है। थैंक यू वेरी मच।